दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू हो गया है और इस सर्वे में ये चेक किया जा रहा है कि जिन लोगों को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था उन्हें अब इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोगों को इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, आपको फॉर्म कहां से भरना है और साथ ही इसमें आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी हम यहां पर पूरी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो किसे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूरा दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक जानकारी और दी गई है कि इसके साथ ही पुराने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने की जो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को धनराशि मुहैया कराती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सर्वे शुरू हो गया है और इस सर्वे में जानकारी ये पता की जाएगी कि जो लोग रह गए हैं उन्हें आवास दिया जाए। तो इसमें मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये, साथ ही इसकी एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के लिए शहरी क्षेत्रों को 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें आपको जो है वो किस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपकी इसमें पूरी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे आगे जानकारी को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको दिया जाता है उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उसे पक्के मकान में रहने की सुविधा दी जाएगी। पहली किस्त 15,000 रुपये की मिलती है, दूसरी किस्त आपको 45,000 रुपये, तीसरी किस्त में आपको 60,000 रुपये और बाद में आपको जो वो 1,20,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर जो वो राशियाँ मिलेगी और कैसे कैसे मिलती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें जो है वो किस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपके गांव में जो होगा इसके लिए एक सर्वे होता है। तो सर्वे यहाँ पर आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें मैंने शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा वीडियो डाल रखा है जिसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से सर्वे में भाग ले सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन दिया गया है, उस एप्लीकेशन में आपको खुद ही जानकारी भरनी होती है। या फिर आप किसी भी ऑनलाइन शॉप वाले के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म निकाल कर देता है, उस फॉर्म का आपको पूरा फिलअप भर देना है। और उसको भरने के बाद में आपको वो फॉर्म जो आपकी जो भी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत जो भी लगती है आपको वहाँ पर जाकर जमा कर देना है। उसके बाद में आपकी जो प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पीएम आवास योजना के लिए आपको क्या क्या जो वो इसमें लाभ मिलने वाले हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें आवश्यक दस्तावेज आपके क्या क्या लगने वाले हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ लेने के लिए उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु सीमा अगर आप देखते हैं तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास कच्चा मकान हो, पक्का मकान नहीं होना चाहिए। कच्चा मकान है अगर आपके पास और अगर आपकी दीवारें अगर पक्की भी है तो आपकी जो छत है वो पक्की नहीं होनी चाहिए, तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और आगे हम जानकारी देख लेते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी चाहिए और कोई भी सरकारी विभाग में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर से कोई भी सरकारी विभाग में अगर कार्यरत है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और उनकी सालानी इनकम अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये आप जो है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले हैं। तो जानकारी को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी और हो सकता है कि आपको इस योजना का भी लाभ नहीं मिले, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले हैं, तो आपको इसमें क्या क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो देख लीजिए। आपको आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र मांगेंगे आपका, जो कि आपको कहीं से भी आपकी जो भी तहसील वगैरह लगती है वहाँ पर आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। बाकी की 2 चीज़ें तो आप जानते हैं। निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र रहेगा, आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको इस लिस्ट में बता देता हूँ। तो इसके बाद में आपके पास आधार कार्ड जो है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है, मतलब आपको ई-केवाईसी करवाना ही है। और ई-केवाईसी तब हर काम के लिए ज़रूरी हो गई है, तो आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट जरूर रख लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो राशन कार्ड होना चाहिए, तो राशन कार्ड सबके पास होता है और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो आपका समग्र आईडी से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और
यहाँ पर जैसे आप खोलते हैं तो आपको देखना है कि आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दी है, आपको इस पर चले जाना है। और या फिर अगर आप गूगल सर्च में अगर पीएम आवास योजना भी डालते हैं तो आपको पहले ही नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको इसके होम पेज पर जाना है। उसके बाद में आपको पीएम आवास योजना के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको अपने पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना है और साथ ही आपके पास उसके बाद में आपसे जो भी जानकारियाँ मांगी जाती है आपको वो दर्ज कर देना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली भर जाएगा और अपलोड हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन वाली शॉप की ऑनलाइन वाले के पास जाना है और वहाँ पर आपको पीएम आवास योजना का फॉर्म मांग लेना है और वो फॉर्म आपको फिलअप कर देना है। उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपको इसमें लगा देना है और सही जानकारी के साथ में आपको फॉर्म भर के आपको अपनी जो भी ग्राम पंचायत लगती है तो वहाँ पर जमा कर देना है। अगर नगर पंचायत लगती है तो वो, या फिर अपन जो भी नगर निगम वगैरह लगता है वहाँ पर आपको जाकर ये जमा कर देना है। तो जैसे आप जमा कर देंगे तो आपका कुछ ही दिनों के बाद में फॉर्म जो है वो फॉर्म भरने के बाद में आप जब जमा करवा देंगे तो आपका सर्वे में आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया है, आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपना सर्वे जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में जब भी इसके लिए सर्वे आएंगे या जो भी इसका सर्वे करेंगे तो वो आपको एक बार वो मैन्युअली देख लेते हैं और उसके बाद में आपका फॉर्म जो है वो डन कर देंगे तो आपका नाम जो है वो लाभार्थी सूची में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे जानकारी, मैंने आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम इसके बारे में एक वीडियो फिर से बना देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप आगे इसी प्रकार की और भी योजनाओं की जानकारी समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।